हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मैथ स्टडी चैनल में। देखो, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाग 8। देखो, पहला क्वेश्चन आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः आपको दिया गया है। शून्यकों का योग जो आपको क्या दिया है, -3, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दिया आपको 2। तो दोस्तों, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें जिससे आपके दोस्त जो हैं वो 10th क्लास में जो हैं वो भी इस क्लास को देखें और वो भी आपकी हाई स्कूल में अच्छी परसेंट प्राप्त करें। ये दोस्तों आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड का पेपर ले लो या बिहार बोर्ड का पेपर ले लो, मतलब 2019, 2020, 2021, 22, 23 कोई सा भी मॉडल पेपर उठा के देख लो, हर एक मॉडल पेपर में ये सवाल पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आप ये है। देखो, इसको हम कैसे करेंगे। तो देखो, ये इसमें पूछा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो, द्विघात बहुपद होता क्या, आपका पहले लिखेंगे। द्विघात बहुपद होता है आपका क्या, x² प्लस x² प्लस में जो आपके अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि शून्यकों का योग। यहाँ लिख देंगे हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। यहाँ माइनस आएगा, x² माइनस शून्यकों का योग और प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्लस शून्यकों का ये ना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखो, इसमें पूछा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। फिर में से आपको ये दिए हैं, इसमें क्या करना है हमको, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो, ये हो गया, इसके बराबर में क्या होता है, 0 होता है, बराबर में 0। देखो, x², ये क्या आपका x² है, इसको यहाँ लिख देंगे माइनस में शून्यकों का योग कितना दिया आपको, इसमें क्वेश्चन में शून्यकों का योग दिया। देखो, ये रहा -3, क्या है शून्यकों का योग, -3, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है आपके पास, इसमें शून्यकों का गुणनफल है आपका किसमें, इसमें 2, कितना है 2, बराबर क्या रख देंगे 0। यहाँ तो दोस्तों उम्मीद है कोई डाउट नहीं है आपका। देखो, ये जगह आपका क्या x², ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये यहाँ पर x भी होता है, इसमें योग में x क्या होता है, x, तो ये भी x हो जाएगा, ये बचेगा माइनस प्लस हो गया 3x प्लस में क्या 2, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो यही क्या होगा आपका द्विघात समीकरण, क्या होगा द्विघात समीकरण। यही क्या है दोस्तों आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ये आपका 2x² माइनस 4x प्लस 1 का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर बताओ। तो विविधकर का मतलब क्या होता है आपका, ये होता है विविधकर क्या होता है आपका, वो होता है b² माइनस 4ac। ये होता है आपका क्या, विविधकर निकालने का फॉर्मूला। किसका, विविधकर किसका होता है दोस्तों, विविधकर का। और दोस्तों, इसमें हम b और a और c की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसमें समीकरण में। देखो, इसके रूप में लाना पड़ता है हमको, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। इस इक्वेशन में हमको ये लाना पड़ता है आपका, है ना। तो देखो, इस इक्वेशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जगह इस ये आपका क्या 2x², इसको यहाँ लिख लेंगे 2x² है माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। दोस्तों, इसकी हम इससे तुलना करेंगे तो x² का गुणांक 2 है, इसका गुणांक a है, मतलब कि a का मान कितना है आपका 2, कितना a का मान 2। और b की तुलना करेंगे b की, तो x का गुणांक क्या है इसमें -4, तो b का मान क्या है आपका इसमें -4। तो हम c की तुलना करेंगे तो c का मान क्या आएगा आपका 1 आएगा। देखो, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसका मान रख देंगे b² माइनस 4ac में। तो b का स्क्वायर कितना है आपको, -4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में a क्या है 2 इंटू में c क्या है 1।
तो देखो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका -4 गुणा -4 क्या हो जाएगा देखो, अब करेंगे -4 गुणा -4 करेंगे तो यह आपका 4 चौका 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, किसका प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो देखो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 16, क्या आ जाएगा 16 -4 दूनी 8, क्या आ जाएगा 4 दूनी 8। जब आप 8 16 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा आपके पास 8 बचेगा, और 8 ही क्या है दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर, और 8 के साथ ये क्वेश्चन क्या होता है आपका समाप्त। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको 4x² -25 इक्वल 0। तो x का मान पूछा है। यदि आपको 4x का घात 2 -25 बराबर 0, तो x का मान बताना है। तो देखो क्या करिए, x का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4x² है, 4x² है, ये आपकी किसकी है माइनस की 25 जो है, माइनस की 25 इसको हम इधर ले जाएंगे। पहले लिख लेते हैं इसको -25 बराबर 0, यही है। हम इसको क्या करेंगे 4x² -25 को हम इधर ले जाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा आपका 25, ये बराबर 25। तो अब क्या करेंगे हम, ये 4 जो है आपका x² बराबर ये 25 है, बट्टे में क्या कर दिए हम, ये 4 जो आपका गुणाम जो था इसके, इसको भाग में ले जाएंगे, अपन 4 हो जाएगा। तो x बराबर स्क्वेयर को इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा आपका, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 25 बट्टे में 4, और 25 बट्टे में 4 को हम क्या ले सकते हैं 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का, 5 बट्टे 4 किसका होता है 2 का। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका इसमें 5/2। ये क्या आएगा प्लस और -2 मान आएंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो उसके 2 मान आते हैं। देखो यहाँ लिख देंगे हम सबसे पहले प्लस लेने पर, क्या लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या आएगा x मान आपका प्लस के 5/2 आएगा, और जब आपका हम क्या लेंगे जब माइनस लेंगे, क्या माइनस लेने पर, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका -5/2, यही आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस x के मान के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। ओके, तो देखो दोस्तों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सवाल आपका ये है आपका एक ए पी दिया आपको, ए पी बराबर 3,8,13,18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ये आपको बताना है, ये आपको ए पी जो दी है इसमें आपका कौन सा पद 78 है बताना है आपको इसमें। तो देखो इसमें हम सर्वप्रथम क्या करेंगे ए का मान निकालेंगे, सर्वप्रथम किसका मान निकालेंगे सर्वप्रथम ए का मान। देखो ए का मान क्या होता है आपका इसमें, ए का मान क्या होता है आपका इसमें, तो दोस्तों देखो ए का मान क्या होता है, ए का मान होता है आपका जो एपी का सबसे पहला पद जो होता है वही ए का मान कहलाता है। प्रथम पद क्या है आपका इसमें 3 है, तो ए का मान क्या आ जाएगा आपका इसमें लिए 3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3। और देखो इसमें क्या निकालेगा डी, डी का मान क्या होता है आपको, डी का मान वो होता है इसका सार्व अंतर, मतलब कि A2 - A1 मतलब दूसरा पद माइनस उससे पहला पद। तो A2 मतलब A2 - A1, A2 क्या आपका इसमें 8, तो क्या कर दिए हम 8 माइनस A1 क्या आपका, A1 आपका इसमें क्या 3, मतलब 8 - 3, जब 8 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 5 बचेगा। डी का मान 5 आ गया आपके पास, ए का मान 3 आ गया। ओके, अब क्या है इसमें पूछा हमको एन वा पद दिया आपको 78, मतलब कौन सा पद है, हम मान लेंगे कि एन वा पद है। क्या करेंगे इसमें कहा कौन सा पद 78, हम मानेंगे एन वा पद क्या दिया आपको 178 है, एन वा पद मान लेंगे अपने पास। आपको पता है मैथ तो मानते ही हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे मान लेंगे कि एन वा पद क्या है हमारे पास इसमें 178 है। ओके, तो देखो तो एन वा पद निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास क्या Tn बराबर ए प्लस n - 1 इंटू में डी, यही होता है Tn
ये आपके पास है Tn बराबर क्या दिया आपको 178। तो टी पे पास क्या रख देंगे यहाँ पर 178 बराबर 178 बराबर में क्या रखेंगे, बराबर में ए का मान क्या है आपके पास 3 है प्लस n-1। n का मान क्या है आपका पूछा है इसमें n-1 इंटू डी का मान क्या निकाला था हमने 5, क्या निकाला था 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे इससे आगे 78 आपका इसको यहाँ लिख देंगे 178। ये तो प्लस के 3 है इसको इधर ले जाएंगे, ये आपका माइनस के 3 बराबर ये क्या है आपका n-1 इंटू में क्या है आपका 5। जब 178 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 175 बराबर क्या आ जाएगा आपका n-1 इंटू में क्या है आपका 5। इसको दोस्तों देखो यहाँ पर कर लेते हैं। अब जब ये 5 गुणा में इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका भाग में, तो ये बचेगा अब 175 में भाग देंगे किसका 5 का, और बराबर क्या हो जाएगा आपका n-1। जब 5 से हम 175 को काटेंगे तो 5 तिया 15, क्या बचेंगे 2, 5 में 25 बराबर n-1। ये माइनस का 1 है इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास 35 प्लस के 1 बराबर n। मतलब कि n का मान क्या आ जाएगा आपके पास 35 और 1 36। n का मान क्या आ जाएगा 35 और 1 36। तो इसमें पूछा था क्वेश्चन में आपको कि एपी दी थी आपको उसमें कौन सा पद 78 है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 36वां पद जो है आपका इसमें क्या होगा 178। तो दोस्तों इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये आपको बिंदु दिए 7,-2 5,1 और 3, ये बिंदु के का मान ज्ञात करना है कि जब ये तीन बिंदु क्या हो सररेख। तो सररेख के लिए आपने एक सूत्र मतलब पढ़ा होगा त्रिभुज वाला, तो वो सूत्र क्या होता है उसको देखते पहले। वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में पहले लिखते हैं कि आपका x1, फिर 1 के बाद 2 आता है तो इसलिए क्या लिखते हैं y2 माइनस 2 के बाद 3y3 प्लस फिर x1 के बाद क्या आता है x2 और फिर 2 के बाद क्या आता है 3 तो y3 फिर क्या रिपीट करेंगे y3 माइनस y1 प्लस x1 आएगा x2 आएगा फिर क्या आएगा आपका x3, फिर x3 के बाद क्या आएगा रिपीटेशन मतलब 1 आएगा y1 प्लस नहीं माइनस y2, और अगर ये आपको क्या दिए संरेख तो बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 0। यही में क्या आपके इसकी वैल्यू पुट करनी है क्या वैल्यू, तो देखो इनमें x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 वैल्यू देखते हैं क्या क्या होती हैं। तो देखो ये दिया आपके पास क्या 7,-2, ये आपके पास 5,1, ये आपके पास 3, तो देखो इसमें सबसे पहली वैल्यू आपकी x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2, यह है x3, यह क्या y3। इसको देखो आगे देखते हैं इस सूत्र में रखेंगे जब रखेंगे तो ये क्या आपका हाफ मतलब कि 1/2 x1 क्या है 7 y2 माइनस y3 क्या है आपका 1 माइनस y3 क्या है k प्लस x2 का मान क्या है आपके पास 5 y3 माइनस y3 का मान क्या है आपके पास k माइनस y1 का मान क्या है आपके -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आएगा प्लस x3 क्या है x3 का मान 3 कोष्टक में y1 माइनस y1 क्या है आपके पास -2 माइनस y2 क्या है 1। ये हमने सूत्र में रख दिया इनका मान, और बराबर में क्या है 0 क्योंकि ये क्या है संरेख। अब क्या करेंगे आगे हाफ 7 हो जाएगा माइनस के 7 के हो जाएगा आपके पास प्लस ये जगह 5 प्लस 5×2 = 10 प्लस ये अब माइनस को माइनस माइनस जोड़ेंगे 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा,
और 3 माइनस क्या आएगा, माइनस प्लस में क्या आ जाएगा, ये जाएगा माइनस के 3, 3 × 3 3 तिया 9 बराबर 0 हो जाएगा। इसको आगे देंगे, ये जाएगा 1/2 कोष्टक ये 7, इसको देखो लिख लेते हैं 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 9 बराबर क्या है 0। ओके, ये आप तो क्या 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 और ये 7 है आपका अचर पद है, ये 7 और ये 10 और ये 9, 10 और 7 के हो जाएंगे 17, 17 में से हम 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा पास 8 बचेगा, माइनस ये 7 के ये 5 के ये प्लस ये माइनस तो घट जाएंगे और घटेंगे क्या होंगे, घटेंगे 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेंगे आपके पास 2 के। यहाँ तक समझ आया दोस्तों, बराबर क्या आपके पास ये 0। अब क्या करेंगे, ये जो भाग में 2 है इसको हम गुणा में ले जाएंगे, यहाँ पर ये बचेगा आपके पास 8 माइनस 2 के बराबर, ये 2 भाग में इसलिए इसको गुणा में ले जाएंगे और 0 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब ये 8 है, ये -2 के इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस के 2 के, तो के का मान क्या आ जाएगा आपके पास 8 बट्टे में 2 आ जाएगा, तो 2 चौका 8, तो के का मान क्या आएगा आपके पास 4, के का मान क्या आएगा 4। तो दोस्तों के का मान 4 आ गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका खत्म होता है। आगे तो दोस्तों देखो आपका अगला क्वेश्चन है साइन ए माइनस बी बराबर दिया आपको क्या 1/2 और साइन ए प्लस बी बराबर दिया आपको 1/2, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत सरल क्वेश्चन है आपका ये, तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, देखो हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ उत्तर लिख देते हैं आपका क्या उत्तर, चलिए इसको लिखेंगे हम साइन ए माइनस बी बराबर क्या दिया आपका 1/2। इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर साइन में जो 1/2 मान जो होता है आपका, साइन में 1/2 मान कितने का होता है, साइन 30 का होता है, साइन 30। इसको 1/2 को साइन 30 लिख सकते हैं क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, बराबर में साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 30। ऐसे ही किसको करेंगे प्लस वाइप करेंगे, ये दिया आपके पास साइन ए प्लस बी बराबर में क्या दिया आपके पास 1/2। देखो साइन ए प्लस बी बराबर साइन की कितनी वैल्यू होती है, साइन 30 की, किसकी होती है साइन 30 की, साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बराबर में इक्वल है, ये क्या बचेगा पास ए प्लस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ तो दोस्तों उम्मीद है आपके पास समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे कैसे करेंगे इसको, देखो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, क्या बन गई इक्वेशन, इक्वेशन क्या बनी आपके पास ये, एक तो दिया आपके पास ए माइनस बी बराबर 30, ये क्या आपके पास ए प्लस बी बराबर 30। इनको देखो इसको मान लेंगे क्या समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड, तो इसको हम क्या लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। इसको देखो एक जगह लिख लेंगे एक जगह पर इनको, तो देखो ए माइनस बी बराबर 30, ये क्या है आपके पास फर्स्ट समीकरण, और ये क्या आपके पास ए प्लस बी बराबर 30, ए प्लस बी बराबर 30, इसको क्या है सेकंड समीकरण। इसको हम क्या लिख देंगे विलोपन विधि से क्या करेंगे, तो इसको लिख देंगे जोड़ने पर, किस पर जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखेंगे तो आपके जोड़ेंगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आप ये जोड़ेंगे ए और ए को क्या आ जाएगा आपके पास 2a, क्या हो जाएगा 2a बराबर 30 और 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास
60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। जब हम ए का मान निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा पास 60/2। तो ए का मान इसी प्रकार क्या आ जाएगा आपके पास 2 का भाग देंगे 60 में 30। तो ए का मान क्या आ गया दोस्तों आपके पास 30। ये तो आपके पास आया किसका मान ए का मान। अब निकालेंगे इसी से बी का मान। तो यहाँ लिख देंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो देखो ए का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो ए माइनस बी बराबर 30 है। ए की वैल्यू क्या है 30। तो 30 माइनस बी बराबर 30। तो ये 30 है, ये प्लस की 30 है, इधर माइनस की 30 हो जाएगी। ये माइनस की भी है, इधर प्लस की भी हो जाएगी। 30 में से 30 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो बी का मान क्या आ जाएगा आपके पास 0। यही क्या है दोस्तों आपके पास आंसर बी का मान 0, ए का मान 30 है। तो ए के इन दोनों मानों के साथ आपका एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों देखो आज ही रात का अंतिम और लास्ट सवाल है जो आपका एक द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 को हल कीजिए। तो हल का मतलब इसके हमको गुणनखंड करने हैं। देखो इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है x² + 6x + 5 = 0। देखो इसके हमको जो 5 जो है 5 इसके हमको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके जोड़ने घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर 5। तो 5 के 5 और 1 ऐसे फैक्टर हैं। 5 और 5 में ये जोड़ेंगे 6 आएगा। अगर 5 और 1 को गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो देखो x² + 6x को मैं ऐसे लिख सकते हैं इसके गुणनखंड के रूप में 5x + x कि 5x और x को जोड़ेंगे तो 6x हुएगा आपका। ये क्या है प्लस के 5 बराबर 0। ये क्या है आपके पास x² और 5x है और ये x + 5 है। इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ये क्या बचेगा पास x + x से x काट जाएंगे तो ये बचेगा 5 आपके पास प्लस इसमें से प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे। ये क्या बचेगा x और प्लस 5। तो इसको और इसको एक जगह पर लिख लेंगे। ये जगह x + 1 और इसको एक जगह पर लिख लेंगे। क्या जगह पास x + के 5 यही हो जाएगा। और देखो अब कैसे करेंगे इसको आगे। देखो अब क्या करेंगे हम इसका। ये तो आपके अगर पूछता है गुणनखंड, ये तो आपके गुणनखंड आंसर आएगा गुणनखंड के। इसमें पूछा हमको इसको हल करना है। तो देखो पहले क्या करेंगे हम करेंगे x + 1 = 0 रखने पर। तो x का मान जब क्या आ जाएगा आपके पास -1 आएगा क्योंकि प्लस के 1 है। इधर ले जाएंगे तो किसके -1 हो जाएगा। किसके -1। ये आपका क्या x का मान आ गया। अब क्या करेंगे x + 5 = 0 रखने पर। तो x का मान क्या आ जाएगा आपके पास -5 आ जाएगा क्योंकि प्लस के 5 को इधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा -5। तो दोस्तों x की इन दो वैल्यू के साथ आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें क्योंकि जिससे जो आपके प्यारे साथी जो हैं वो भी आपकी हाई स्कूल में अच्छी परसेंट ला सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास आज की कैसी लगी।